गेहूं के बुआई के दिन से लेकर 3 दिन के अंदर तक आप खरपतवार का नियंत्रण आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए पेंडिमिथलिन 30% ईसी का इस्तेमाल आप गेहूं बुआई के 0 से 3 दिन के अंदर इस्तेमाल करके खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। नमस्कार, वंदे मातरम, जय श्री राम सभी किसान भाइयों को। मैं अमन कौशिक फिर से एक नए वीडियो में आप सभी किसान भाइयों का ऑनलाइन किसान यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो किसान भाइयों, गेहूं की बुआई की शुरुआत सभी किसान भाई अपने अपने क्षेत्रों में धान की कटाई के पश्चात शुरू कर दिए हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं किसान भाइयों आपके लिए गेहूँ की बुआई से लेकर उसमें होने वाली सभी क्रियाओं की जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको गेहूं की बुआई के विषय में आपको पूरी विस्तृत जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। साथ साथ इस चैनल में नए हो तो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसे दबा दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो किसी भी फसल को बोने से पहले किसान भाइयों भूमि की तैयारी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो वैसे ही गेहूं की फसल को लगाने से पहले उसकी तैयारी किस प्रकार करें, तो उसके लिए आप पहले भूमि की 2 से 3 जुताई कम से कम करें। उसके बाद पाटा चलाकर भूमि को अच्छी तरह से भुरभुरी बना लें, क्योंकि गेहूं के अंकुरण के लिए मिट्टी का भुरभुरा होना बहुत ही आवश्यक है। दूसरा टॉपिक है किसान भाइयों बुआई का उचित समय, क्योंकि किसी भी बीज को बोने के लिए उस उचित समय को ध्यान में रखकर किसानों को बुआई किसी भी बीज की करनी चाहिए। तो गेहूं की बुआई का उचित समय किसान भाइयों 25 नवंबर से दिसंबर तक आप देर से इसकी बुआई कर सकते हैं। तो इसके लिए नवंबर जैसे ही धान की कटाई हो जाती है उसके पश्चात नवंबर में आप इसकी बुआई कर सकते हैं। तीसरा टॉपिक है बीज की मात्रा, क्योंकि बीज ही की मात्रा कई किसान भाई जानते नहीं हैं और बीज की मात्रा सही नहीं रखते हैं। तो 1 एकड़ के लिए आप बीज की मात्रा 40 किलो रख सकते हैं। गेहूं की अगर बुआई आप कतार से कतार या सीड ड्रिल से करते हैं, तो अगर छिड़काव विधि से करते हैं तो आप 40 से 50 किलो बीज डाल सकते हैं। इसके लिए महत्वपूर्ण है बीज की बुआई से पहले आप बीज को उपचारित कर लें। बहुत से किसान भाई बीज को उपचारित नहीं करते हैं। बीज को उपचारित करने से हमें बहुत से बीज जनित जो बीमारियां होती है वो हमको देखने नहीं मिलती है, क्योंकि बहुत सी जो फंगस बैक्टीरिया है वो बीज में उपस्थित रहती है। तो उसके लिए आप कोई भी फंगिसाइड, थीरम, कार्बेंडाजिम इसका इस्तेमाल बीज उपचार के लिए कर सकते हैं। तो किसान भाइयों खाद की मात्रा महत्वपूर्ण बात आती है। जब हम गेहूं की खेती करते हैं तो खाद की मात्रा हमें कितनी रखनी चाहिए। तो इसके लिए किसान भाइयों आप खाद की मात्रा पूरे फसल काल में मैं 1 हेक्टेयर ज़मीन के लिए आपको बताना चाहूँगा। 1 हेक्टेयर ज़मीन के लिए खाद की मात्रा नाइट्रोजन आप 120 किलोग्राम यूरिया के रूप में दे सकते हैं। 1 हेक्टेयर की मात्रा मैं आपको बताना चाहूँगा। उसके साथ साथ DAP या फास्फोरस आप 60 किलोग्राम और पोटास आप 30 किलोग्राम इस प्रकार खाद की मात्रा रख सकते हैं। ये जो मैंने आपको खाद की मात्रा बताई है वो सिंचित भूमि के लिए है। जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई की व्यवस्था है वो इस प्रकार खाद का शेड्यूल लगा सकते हैं अपने खेतों में। और जो असिंचित गेहूं की बुआई करते हैं उसके लिए ये खाद की मात्रा आधी हो जाएगी। तो नाइट्रोजन की मात्रा या यूरिया की मात्रा आप उसमें 60 किलोग्राम कर सकते हैं जब असिंचित गेहूं की बुआई कर रहे हैं। तो पी की मात्रा असिंचित अगर गेहूं की बुआई कर रहे हैं तो 30 किलोग्राम कर सकते हैं। और पोटास की मात्रा 20 किलोग्राम आप ले सकते हैं। कितनी सिंचाई आपको गेहूं की फसल में करनी है। वैसे तो किसान भाइयों गेहूं की फसल को आप असिंचित क्षेत्रों में भी आसानी से कर सकते हैं, लेकिन उपज बहुत ही कम आपको देखने मिलेगी। तो इसके लिए सिंचाई लगभग आप इसके लिए कुछ क्रांतिक अवस्थाएं होती है सिंचाई के लिए। तो क्रांतिक अवस्थाएं में आती है जब जड़ विकसित हो रही होती है, उस समय आप सिंचाई कर सकते हैं। 15 दिन के अंतराल में आप सिंचाई करते रहिए, इससे भूमि में नमी बरकरार रहेगी। अब किसान भाइयों खरपतवार नियंत्रण की बात आती है, क्योंकि खरपतवार बहुत ही समस्या हमारे गेहूं की फसल में करती है। गेहूं के खरपतवार नियंत्रण के लिए आप
हर्बिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब बुआई करते हैं तो उससे 3 दिन के अंदर में आप पेंडिमेथलिन 30% EC का इस्तेमाल कर सकते हैं। गेहूँ की फसल आपकी 25 से 30 दिन की हो जाए तब कार्फेंटाजोन 40% DF इस टेक्निकल की हर्बिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ साथ मेट्रिब्यूजिन जब 30 से 35 दिन की हो जाए उस अवस्था में आप इस हर्बिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्लोडिनोफॉप जब 25 से 30 दिन की आपकी फसल है गेहूं की तो उस अवस्था में आप क्लोडिनोफॉप का इस्तेमाल आप खरपतवार नियंत्रण के लिए कर सकते हैं। ये खरपतवार नियंत्रण आपके गेहूं की फसल में सभी प्रकार के सक्रिय पत्ती वाले और चौड़ी पत्ती वाले दोनों खरपतवार को नियंत्रण करने में कारगर साबित होती है। तो इस प्रकार आप खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिए, और कौन सी वीडियो आप गेहूं की फसल में संबंधित देखना चाहते हैं तो कमेंट कर मुझे बता सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक समाप्त करता हूं। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।